हमारी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है कि हम जो खा रहे हैं वो उतना ही शुद्ध भी हो, लेकिन कई बार जो कुछ हम खा रहे होते हैं उसमें पेस्टिसाइड मिले होते हैं। कई बार क्लिनिकल टेस्ट में सारी चीज़ें सामने भी आती है। अब ऐसी एक बहस सामने आई है, वो है लहसुन को लेकर, यानी कि चाइना की ओर से जो लहसुन इस वक्त भारत में पहुंच रहा है उसमें मिलावट है या उसकी शुद्धता को लेकर अब सवाल पैदा होने लगे हैं। और इसी सारे मुद्दे को लेकर कुछ लोग इलाहाबाद कोर्ट भी पहुंचे हैं। हालांकि उस पर अंतिम फैसला आना है, लेकिन इसको लेकर अब एक बहस छिड़ चुकी है। हमारे साथ डॉक्टर दीपांजलि पाठक हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लहसुन ये पदार्थ कितना ज़रूरी है डाइट में, और साथ ही अगर मिलावटी लहसुन पहुंच रहा है तो हमारे शरीर के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। हमारे साथ दीपांजलि पाठक। डॉक्टर दीपांजलि जी, हमें ये बताएं कि कितना ज़रूरी है लहसुन हमारे शरीर के लिए। देखिए, जो लहसुन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो है कंपाउंड मिलता है एलिसिन। तो लहसुन के सारे फ़ायदे आते हैं ये एलिसिन कंपाउंड की वजह से। तो ये आपको एंटीबायोटिक के मुकाबले उतनी ताकत प्रोवाइड करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी होती हैं। तो डेली यूज़ ऑफ जो गार्लिक होता है, जो लहसुन होता है, डेली हम बोलते हैं रिकमेंडेड होता है, आप खाने में मिलाएंगे तो बहुत अच्छा पदार्थ है सेहत के लिए। इसको खाने से हमारी सेहत के लिए कहाँ कहाँ फ़ायदे करता है? अगर हम बात करें छोटे बच्चे से लेकर जो एडल्ट हैं या फिर बुज़ुर्ग तक के लिए, कितना ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स है खाद्य? ये जैसे आपने कहा, छोटे बच्चे और बुजुर्ग जो हैं या कोई भी बीमारी से जो पीड़ित हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लो हो जाती है। तो जो गार्लिक होता है, लहसुन होता है ना, वो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, अपनी बॉडी में इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है। और दूसरी बात, हमें अलग अलग के जो इन्फेक्शन आजकल होते हैं, सर्दी में खासकर कोई भी आपको वायरल इन्फेक्शन होते हैं, उन सारी बीमारियों से दूर रखता है। और उसके साथ ही इसके हर ऑर्गन्स पे आप मानिए, जिनको अस्थमा की बीमारी है उनके लिए भी लाभदायक है, और बाकी लंग्स वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा इसका फ़ायदा है जो हम लोगों ने रिसर्च में पढ़ा है। लेकिन अब एक सवाल ये भी आ रहा है कि जो लहसुन आ रहा है चाइना से, जो आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं मिलावट है, उसकी शुद्धता को लेकर सवाल है। ऐसे में अगर एक अशुद्ध लहसुन हमारे खाद्य पदार्थ में पहुंचता है, हमारी सब्जियों में पहुंचता है, तो हमें किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है? ये देखिए, जो ये लहसुन आ रहा है जिसको हम बोल रहे हैं चाइनीज़ लहसुन, अब ये क्या हो रहा है, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। नॉर्मली जो हम ऑर्गेनिक आजकल लोग प्रेफर करते हैं कि ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स पे जाइए, ऑर्गेनिक मतलब कोई पेस्टिसाइड नहीं हो, लेकिन ओवर प्रोडक्शन की वजह से जो चाइना में लहसुन उग रहा है उसमें बहुत अधिक मात्रा में यूज़ हो रहे हैं ये सब एलिमेंट्स। अब आप बात करें तो उसको उगाया जा रहा है सीवेज वाटर में। सीवेज वाटर में हर तरह का हेवी मेटल आपको मिलेगा, लेड बोलिए, कैडमियम बोलिए, सल्फाइड्स बोलिए। दूसरी बात, उसमें और ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जा रहे हैं, जिसमें मेन पदार्थ आ रहा है मेथिल ब्रोमाइड। क्योंकि इसमें फंगस बहुत ज़्यादा लग जाती है लहसुन में, तो मेथिल ब्रोमाइड एक फंगिसाइड का काम करता है और उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। और तीसरी बात, जो आप सुपरमार्केट में जाएंगे तो आपको दिखेगा एक लहसुन एकदम चमकता हुआ, तो उसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग, जिसमें चाइना में यूज़ हो रहा है क्लोरीन। तो क्लोरीन से वो इंसेक्ट्स को दूर रखता है। अब इतने सारे केमिकल्स जहाँ यूज़ हो रहे हैं वो आपके बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। मेथिल ब्रोमाइड और क्लोरीन की बात करेंगे तो आपका नर्वस सिस्टम, आपके न्यूरॉन्स को डैमेज होता है। हम इसको एक पॉइजन की तरह बोलते हैं नर्वस सिस्टम के लिए। आपको अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी बीमारी हो सकती हैं। क्लोरीन जो है अगर आपके लंग्स में डिपॉजिट हो जाता है तो आपको सांस में लेने में दिक्कत हो सकती है, जिसे हम बोलते हैं ब्रोंकाइटिस, अस्थमा भी हो सकता है। इसके साथ ही जो ये सीवेज वाटर में एक्सक्रीटा मिल रहा है, अलग तरह के कीटाणु मिल रहे हैं, इनसे बॉडी में जो प्रोन है ओल्ड एज और बच्चे, उनमें इन्फेक्शन होते हैं, स्पेशली इकोलाई इन्फेक्शन, क्लेप्सिला इन्फेक्शन। और इसके साथ ही जो सीवेज वाटर में हैवी मेटल यूज़ किया जा रहा है एज अ फर्टिलाइज़र, उसके भी बहुत सारे इल इफेक्ट्स हैं ह्यूमन बॉडी पे। तो आप अक्यूटली बात करेंगे, कई बार कई लोगों में नोजिया, पेट दर्द होना, डायरिया वगैरह हो सकता है। और अब जब ये डिपॉजिट होता है हैवी मेटल, तो उन बच्चों में या बूढ़ों में या कोई भी वल्नरेबल पॉपुलेशन में अनीमिया भी हो सकता है, क्योंकि ये आपके बोन मैरो को डिप्रेस कर देता है। उसके अलावा ही बहुत सारे इसके रिएक्शन हो सकते हैं इन सब एलिमेंट्स के। आपकी स्किन इरिटेशन होती है, एलर्जी रिएक्शन उठते हैं, कई बार पेशेंट के आंखों से पानी आ जाता है, आइज़ डैमेज हो सकती हैं। इसके साथ ही कोई भी बॉडी पे लिवर और किडनी डैमेज भी हो सकता है। और बहुत ज़्यादा अगर आप इसकी मतलब इसको हर तरह के खाने में सुबह शाम ज़्यादा उसमें ले रहे हैं, तो लंबे समय पे चलते हुए ये अंत में अलग अलग प्रकार के कैंसर तक कर सकते हैं, ये हेवी मेटल्स और मिथिल ब्रोमाइड एंड क्लोरीन।
अगर ये चीज़ें आ रही हैं तो अब हमें क्या किया जाए, एक डॉक्टर की तरफ आप क्या सलाह देंगे? हाँ जी, तो देखिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ ये चाइनीज़ गार्लिक जो आपकी फैमिली में आपके रसोइयों में जा रहा है और आपको हार्म प्रोवाइड कर रहा है इंडियन गार्लिक से। तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है रूट्स। आप उसके रूट्स को देखो, तो जो चाइनीज़ गार्लिक है उसमें आपको दिखेगा बिल्कुल साफ रूट्स हटा हुआ, बिल्कुल हल्का सा। इंडियन गार्लिक में एकदम आपको रूट्स ब्राउन कलर के दिखेंगे। दूसरी बात, ब्लीचिंग जिसमें क्लोरीन यूज़ हो रहा है, तो आपको सुपरमार्केट में जाके मिलेगा जो चाइनीज़ गार्लिक है एकदम बड़ा पॉलिश, आपको लगेगा कितना साफ़ है, उसको छीलने की भी ज़रूरत नहीं। बट इस चीज़ पे मत जाइए, आप हमेशा लोकल वेंडर से लीजिए। गार्लिक जो लेना है उस पर डार्क स्पॉट्स होंगे, लेकिन वो डार्क स्पॉट्स को आप बॉइल्ड वाटर में वॉश कर सकते हैं, तो वो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए सेफ़ है। तो इस प्रकार लोकल वेंडर से एक डार्क स्पॉट वाला गार्लिक जिसके रूट्स आप देखेंगे और जो थोड़ा येलोइश कलर में होगा, प्योर वाइट नहीं होगा, इस तरह आप डिफ्रेंशिएट करते हैं इन दोनों में। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ये ओवर प्रोडक्शन चाइनीज़ गार्लिक में हो रहा है, उसको लंबे समय तक बिजनेस प्रोस्पेक्ट से शेल्फ लाइफ बढ़ा रहे हैं। उसमें जो हमारा एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने बोला है एलिसिन पदार्थ, जिसकी वजह से सारे गार्लिक के लाभ आपको पहुंच रहे हैं, तो वो एलिसिन कम होता जाता है। तो आप ये खुद सोचिए कि ये एलिसिन कम हो रहा है, बाकी फर्टिलाइज़र शुरू से एंड तक इतने हैवी मेटल्स उसमें बढ़ रहे हैं, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नुकसानदायक। बिल्कुल, धन्यवाद दीपांजलि जी। ये थी डॉक्टर दीपांजलि पाठक जिन्होंने हमको बेहद विस्तार से ये चीज़ समझाने की कोशिश की है कि अगर एक प्रदूषित गार्लिक अगर हमारे सब्जियों में पहुंचता है, हमारे खाद्य पदार्थ में पहुंचता है, तो किस तरीके से लॉन्ग टर्म में हमारी सेहत को असर कर सकता है। इसीलिए इससे बचे जाने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, मार्केट में अच्छे और शुद्ध गार्लिक यानी कि लहसुन मौजूद है, वहाँ तक आपके हाथ पहुँचने की ज़रूरत है। कैमरामैन सागर के साथ समीर भी से, इंडिया टीवी, मुंबई।